हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आज आपको उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग इसके पिछले वाले वीडियो में संधि और समाप्त हो गया है। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग बताने जा रहा हूँ। उपसर्ग के पहले आप लोग शब्द देखें। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की बहुत सरल परिभाषा है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है यौगिक, दूसरा है रूढ़ और तीसरा है योग रूढ़। इन सबको हम बाद में बताएंगे। आज मैं उपसर्ग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अब अर्थ, उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या पास पास। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप या पास, यानी किसी शब्द के समीप अगर कोई शब्द आ गया उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप होना या पास पास होना। अब आते हैं उपसर्ग की परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा में आप लोग यही जान लें, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विकार उत्पन्न कर दे, ये भी होता है। लेकिन हमारा सबसे अच्छा सटीक यही होता है, वह इसका परिभाषा हम आपको यही सटीक बता रहे हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग भाषाओं के आधार पर देखा जाए तो उपसर्ग को चार प्रकार, हिंदी में उपसर्ग को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के आधार पर, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा आप देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। तीसरा आप देखेंगे अरबी और फारसी। अरबी और फारसी के उपसर्ग। उसके बाद चौथा देखेंगे अंग्रेजी को उपसर्ग। अंग्रेजी को उपसर्ग। अब आप लोग ये देखें, हिंदी में संस्कृत के भी शब्द मिलते हैं, हिंदी के तो रहते हैं, अरबी और फारसी के भी शब्द मिलते हैं और अंग्रेजी के भी शब्द मिलते हैं। इसलिए इन सब भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में अलग अलग तरीके से हैं। इनको अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएगा। आज पहले आप लोग संस्कृत के उपसर्ग को देखें। अब संस्कृत के उपसर्ग को देखने से पहले
पहले उपसर्ग क्या है परिभाषा तो बता दिए हैं, लेकिन उसको उपसर्ग को आपको हम यहाँ डिटेल में समझा दें कैसे होता है। जैसे कोई शब्द है मान, जैसे कोई शब्द है कार, कोई शब्द है हार, 3 शब्द लिए हैं। कौन कौन? मान, कार और हार। हम कुछ उपसर्ग दे रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको आप लोग जोड़ करके यहां बनाइएगा। ये उपसर्ग है। जैसे मान लीजिए प्र है, अप है, अनु है, अब है, परा है, बी है, अंग है। ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग लिखे हैं आपको। यही सब होते हैं जो आपके शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब अब प्र को मान में जोड़िए प्रमाण या प्रमाण कहा जाता है। प्र को कार में जोड़िए तो प्रकार, प्र को हार में जोड़िए तो प्रहार। देखिए मान का अर्थ क्या है? मान मर्यादा। कार का अर्थ है मोटर कार और हार का अर्थ है पराजय। आप लोग 3 शब्द दिए हैं, तीनों में डिटेल बता रहे हैं। मान का शब्द क्या है? मान का अर्थ सम्मान से लिया जाता है, मान मर्यादा से। कार का अर्थ मोटर कार से है, हार का अर्थ पराजय से। अब देखिए हम प्र उपसर्ग लगा रहे हैं। प्र उपसर्ग लगाने से क्या हो रहा है? प्रमाण, प्रमाण वही प्रमाण कहा जाता है। प्र उपसर्ग हम कार में लगाए तो प्रकार हो गया है, यही प्र उपसर्ग हार में लगाए तो प्रहार हो गया। अब देखिए प्रमाण हो गया, यहाँ प्रकार हो गया और यहाँ प्रहार हो गया। अर्थ बदल रहा है कि नहीं? मान से प्रमाण हो गया है, प्रमाण हो गया है, कार से प्रकार हो गया और हार से प्रहार हो गया। प्रहार का अर्थ चोट होता है या घात पहुंचाना। प्रकार का अर्थ होता है अनेकों प्रकार के। प्रमाण का अर्थ होता है किसी को साक्ष्य प्रस्तुत करना। अब आगे अप है, अप को मान में जोड़ेंगे क्या होगा? अपमान। किसी को अपकार भी हो सकता है, अपहार नहीं होता है। अन को इसमें जोड़ेंगे अनुमान, ऐसे जोड़ते जाए, लाइन नहीं खींच रहे हैं। अन को जोड़ेंगे अनुमान, अनुकार, अनुहार। अव को जोड़ेंगे अवमान, अवकार, अवहार। परा को जोड़ेंगे तो परा इसमें नहीं जुड़ेगा। बी को जोड़ेंगे बीमान, बीकार, बिहार। ऐसे शब्द जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब आप लोगों को पहला लिख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में आप लोग देखें, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में ये 22 उपसर्ग होते हैं। 22 में कुछ उपसर्गों को हम नाम लिख दे रहे हैं, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे उपसर्गों की संख्या 22 है। ये संस्कृत में बात हो रही है, मत सोचिएगा हर भाषा में, ये संस्कृत में बात हो रही है। जैसे क्या है? जैसे में आप लोग देखें प्र है, परा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, बी है, अंग है, अध है,
अव है, अस है, अ है, आ है। इन सब ये सब उपसर्ग ऐसे संस्कृत में 22 तरह के होते हैं। इन सब से आप कोई भी शब्द लेकर के जैसे बना सकते हैं। पुरा को हम दिखा दिए हैं, परा को भी ऐसे जय में परा लिखा दिया जाए, पराजय हो जाएगा। जय में कोई और देखिए, इसमें अ लोग जोड़ दे तो अजय हो जाएगा। और कोई देखिए भी जोड़ देंगे तो विजय हो जाएगा। ऐसे शब्द में इन सब को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया जा रहा है। जैसे काल है, काल में कोई आप देखिए कोई शब्द बनता है, प्रकाल नहीं बनेगा, हाँ सम जोड़ देंगे समकाल हो जाएगा। यहां सम जोड़ा जा सकता है, समकाल। बी जोड़ देंगे विकाल हो जाएगा। अ जोड़ देंगे अकाल हो जाएगा। ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। जैसे हार का बता दिए, कार का बता दिए, मान का, ऐसे बहुत से शब्द हैं जैसे फिर आपको बताए हैं। अब हम इसके बाद कौन है, इसके बाद अब दूसरा आता है। दूसरा आप देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग में आप लोग देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग भी लगभग संस्कृत के उपसर्ग की तरह दिखते हैं। जैसे में देखिए इसमें भी अ है, अन है, बी है, सु है, आ भी है इसमें। अब इस हिंदी के उपसर्ग ये सब है। जैसे अब किसी के साथ मान लो वही शब्द लिख ले रहे हैं, मन। जैसे एक शब्द मन है, मन में आप लोग देखिए और जोड़ दिए, क्या हो गया, अमन। फिर इसको अगर अन लिख दिए तो अनमन। फिर अगर यही बी लिख दिए, बी नहीं बैठ रहा है, सु लिख दीजिए, सुमन। ऐसे कार्य ऐसे शब्द से बनते हैं। जैसे अब इसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे अ से होता है, आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे दूध से देखिए, ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप लोग देख सकते हैं बुक से। हमको तो केवल बताना है और थोड़ा सा उदाहरण देकर समझा देना है। अब उसके बाद देखिए अरबी फारसी के। अरबी फारसी के उपसर्ग। अब अरबी और फारसी में आप लोग देखेंगे इसमें कई उपसर्ग है, जिसमें कुछ हम आपको बता रहे हैं। बा है, बे है, ला। बाबेला बहुत प्रसिद्ध है। ये क्या है, ये बाबेला, ये जो है उर्दू में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे बा को बा से बा मरवत, बा मोहब्बत, इसे अर्थ बता रहा है।
एक बद भी होता है। बा मरोगत, बा मोहब्बत, बादशाह, ये सब आपको बहुत से बताए। बे से बेतुका, बेईमान, बेनकाब, एक बे उपसर्ग जोड़ने से अर्थ निकल रहा है। बेचैन, ये सब अरबी फारसी के। ला से लालच, लाचार, लालची, लाइलाज, लाजवाब, ये सब क्या है? ये सब इससे बद से बदतमीज, बदमाश, बदहवास, ये सब ऐसे शब्द उर्दू फारसी से निकलते हैं। इन सब उर्दू फारसी के शब्द इन उपसर्गों से बनाया जाता है। अब आगे देखें। अब आता है चौथा, अंग्रेजी के। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे इस अंग्रेजी के उपसर्ग में देखेंगे, अंग्रेजी के जो भी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उन्हीं शब्दों में कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं में जुड़ते हैं। जैसे हो गया आपका डाक, डाक हो गया। हेड हो गया, चीफ हो गया। तीन है, बहुत अधिक है, और भी किताब में आप लोग देख सकते हैं। जैसे डाक में देखेंगे, डाकघर हो गया, डॉक्टर हो गया, डाकैत हो गया, यानी उसमें तो डाक में इत प्रत्यय लग गया। यानी डाक ऐसे ये सब जो है अंग्रेजी के उपसर्ग है, इन सब से जो बनाया जाता है शब्दों को। डाक पहले आप लोग डॉक्टर है, डाकघर है, डाक खाना है, ऐसे बनाया जा सकता है। हेड से देखिए, हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, हेड मास्टर है, इन सब से अंग्रेजी के जो उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। चीफ है, चीफ मिनिस्टर है, चीफ गेस्ट है, चीफ इंचार्ज है, इन सब से, यानी इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इस उपसर्ग को अच्छी तरह समझ लिए होंगे और घर पे इसको देखते रहिएगा और पूरे उपसर्ग को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।